हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। मैंने तो कल वीडियो नहीं डाला था दोस्तों, माफ़ कर दीजिए, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, बट आज थोड़ा अच्छा है। देखते हैं क्या था। आप मेरे पिछले एनालिसिस का भी रेफरेंस ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि लेवल्स तो सेम रहेंगे, मूवमेंट तो कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों एक क्रिटिकल लेवल है जहां से यूएसडी आईएनआर 3-4 बार बाउंस ले चुका है, वो है 83.07। आज भी आप देख सकते हैं दोस्तों, 9 o'clock का जब ओपनिंग था ऑलमोस्ट 83.12 पे था। उसके बाद स्लोली स्लोली करके नीचे आया, 83.7 के पास पास आया, टच किया, फिर वंस अगेन बाउंस लेके ऑलमोस्ट 83.18 तक गया था दोस्तों। और वहाँ से अभी थोड़ा कूल डाउन हो रहा है। तो अभी भी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है 83.195। जब तक स्पॉट ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक मेरा सजेशन यही है, सेफ ट्रेडर्स को बहुत ही कम क्वांटिटी, मतलब 10 लॉट 15 लॉट से ज़्यादा लॉट्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए। और या जिनको जो ट्रेडिंग में नए हैं उनको भी 10-15 लॉट से आगे नहीं ट्रेड करना चाहिए, चाहे वो फ्यूचर्स हो या ऑप्शंस हो। ठीक है। जिस दिन 83.195 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा या 83 के नीचे ब्रेकआउट आएगा, तब आप थोड़ा अपना क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, बट तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। यही है ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं है। न्यूज़ के हिसाब से देखें दोस्तों तो बैंक ऑफ जापान का आज इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया। उसके मुताबिक बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि बैंक ऑफ जापान अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा, बट बैंक ऑफ जापान भी डॉविश है, जिसके वजह से दो चीज़ें हुई हैं दोस्तों मार्केट में। एक है, अगर आप अपना बॉन्ड यील्ड्स देखिए, बॉन्ड यील्ड्स 10 ईयर्स का बॉन्ड यील्ड्स वो ऊपर गया है, और गोल्ड जो है वो स्लोली स्लोली नीचे जा रहा है, बट कंट्रोल्ड वे में नीचे जा रहा है। ठीक है। और जब बॉन्ड्स ऊपर जाता है और गोल्ड नीचे आता है तो यूएसडी को फ़ायदा होता है दोस्तों। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बोल दिया था जब स्पॉट 83.07 पे आया कि ये बॉटम है, यहाँ पे, यहाँ से बहुत सारे सपोर्ट है, तो यहाँ से रिवर्सल आएगी या यहाँ से अप ट्रेंड इंटैक्ट है बोल के मैंने टेलीग्राम पे बोल दिया था, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, रिवर्सल तो आ गया। अब आगे यहाँ से कहाँ जा सकते हैं दोस्तों, वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाते हैं सेम वन डे चार्ट पे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये वन डे चार्ट पे हमारा प्लॉटिंग थोड़ा इजी हो जाएगा। एक आध ब्लिप्स आया था तो वो ब्लिप्स को हम इग्नोर कर देते हैं, और अब हम लेते हैं थोड़ा रेंज दोस्तों। तो दोस्तों आप कल के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट लेवल ऑब्जर्व कीजिए, या ब्रेकआउट लेवल को ऑब्जर्व कीजिए कल के लिए, जो है 83.195। अगर स्पॉट 83.195 के नीचे है तो आप सेल साइड पे भी रह सकते हैं या पी ट्रेड लेके रह सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 83.195 ही होगा। उसके ऊपर गया तो आपको अपना सेल पोजीशन या पी पोजीशन रैप अप करना पड़ेगा। और अगर 89.195 के ऊपर जाता है दोस्तों तो एक इंपॉर्टेंट लेवल वॉच कर लीजिए, 83.21। 83.21 कॉन्फर्मेशन पोजीशन है दोस्तों, कि अगर 83.21 के ऊपर ही रहा तो स्पॉट और आगे ऊपर जा सकता है। और कितना ऊपर जा सकता है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। अगर स्पॉट 83.195 के नीचे रहता है दोस्तों तो आपको यही रेंज में खेलना पड़ेगा। आपका रेंज यही होगा, 83.195 के बीच में है तो 83.7 तक, और इसी रेंज में ऊपर नीचे करता रहेगा। इस रेंज में जब 83.07 आता है दोस्तों तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। अगर फिर से नीचे आया तो यहाँ से वापस अपसाइड होगा, 83.1416 इन दोनों रेंजेस में खेलता रहेगा ये, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा रेंज है अभी। इधर ये अपसाइड पे यहाँ ब्रेकआउट 83.195 को ब्रेकआउट देना है, या डाउन साइड में 83.83 को ब्रेकआउट देना है।
83 को जब ब्रेक करेगा तो कंफर्म्ड सेलिंग बनेगी, 83.195 को ब्रेकआउट देगा तो कंफर्म बाइंग बनेगा दोस्तों। इसके बीच में 83.07 और 83.195 के बीच में कुछ रेंज नहीं है, सब सपोर्ट है, सब रेसिस्टेंस है, सारा नंबर्स को इस मार्केट ने ट्राई एंड टेस्ट कर दिया। तो अभी अपॉर्चुनिटी है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की, और उसी का वेट हमें करना पड़ेगा। अगर कल मार्केट में कोई भी मूवमेंट आती है तो मैं अपडेट करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और अगर जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। Now let's do the analysis in English. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, I'm sorry I did not update the analysis video yesterday. I was unwell, but today I'm back again. So let's look at what happened in the market today. But even if you refer to my previous analysis, because the range did not move at all, it still holds good. If you look at any of my previous analysis, friends, I had given you an important number which is 83.07. And what happened today? 9 o'clock, spot opens at around 83.13, slowly comes down to 83.07 levels, and from there reverses. At this point of time itself, friends, in my Telegram channel, I have sent a message very clearly that downside is very limited and spot should be moving up. There is no more opportunity for spot to fall anymore. So you can see that after that message, you can see a big rise that happened. We spot almost touched 83.18, and from there again after 5 o'clock we are seeing a slight consolidation. One of the major events that happened today, friends, was Bank of Japan's interest rate decision. Bank of Japan did not again increase its interest rate decision today. So we see the impact of that on bond yields. I'm seeing that impact on bond yields. 10-year bond yields. You can see the chart yourself, friends. It is moving up, and you also can see the gold, chart that is moving down slowly. So technically, when bond moves up and gold moves down, it should impact USD positively. That means USD should go up, and we need to see how RBI will intervene as to how much possible in order to control this currency. That's what I can see here, friends. So one of the main advice specifically for people who are new to trading in this pair, or for those people who have less experience or safe traders, you should not trade more than 10 to 20 lots in futures or in options until the range breaks. What is the range? The range is 83.195. Until 83.195 breaks on the upside, you should not trade with more than 20 lots, or it should break down on the downside 83. Until then, don't trade with big lots. You will lose money. It's better to trade in small lots, make small profits or small losses, and just be happy, because until this range breaks, friends, it's quite tough to say which direction the pair will move on to. All right, now let's do a simple analysis for tomorrow, friends. And again, I'll take the same chart because there's already been a blip in the 1 hour chart. So friends, over here, very important, okay, for tomorrow morning, observe this level which is 83.19195. That means if spot breaks 83.195, then it will go to 83.21. Wait for spot to cross 83.21. After that, we can expect a very good up move possible after 83.21. Now, if spot is below 83.195, people can take sell calls, or people can sell futures, or people can even buy PE and look forward for a small profit.
But if you're selling, then make sure you observe this bottom level very clearly, which is 83.07. That means near 83.07, if spot comes again, this becomes a buying opportunity, or you have to wait until 83.07 breaks. Again, safe traders here who don't want to trade have to wait till 83 to be broken. Only then you can take a confident sell call. So between 83.195 and 83.07, between this range, trade in small quantities, because sooner or later there needs to be a breakout of this level, and it can happen anytime, friends, looking at the way data is moving. Hence, you need to have patience, you need to understand your levels, and you need to trade. If at all there's a huge change in tomorrow's range, or if there's anything activity happening, I'll update on my Telegram channel. The link is right below in the description. You can click and join my Telegram channel. I hope you're liking my videos and analysis, friends. And if you are new to my channel, please do subscribe to my channel. We'll see you in the markets tomorrow, friends. Take care. Bye bye.